अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो ये संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग में यहाँ हस्बैंड हलोपुरी लेकर आ गए थे। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं बिल्कुल भी किचन पे नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करना है, आज मेरी छुट्टी है। तो बस फिर ये कि बच्चों ने नाश्ता वाश्ता किया और ये मुंतहा ने अपने लिए रोल लेकर आ गई। और मुंतहा को रोल बहुत पसंद है। एनी टाइम जब भी उसको रात में जाए चाहे सुबह जाए, जब भी बेकरी जाती है उसको रोल दिख जाए तो उसको रोल लाजमी चाहिए होता है। तो उसने अपने लिए रोल ले लिया था। और ये हस्बैंड ने अपने लिए पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, ये थोड़े स्वीट सा होता है और ऊपर से क्रिस्पी होती है, ये अपने लिए ले लेते हैं, इनको बहुत पसंद है। और फिर नाश्ते से फारिग होके उसके बाद मैंने बस ये थोड़ा सा सौदा मंगवा लिया था पूरे हफ्ते के लिए। तो सोचा आप लोगों को दिखा मंगवाया है। तो बस ये है कि पूरा हफ्ता चल जाता है। पूरे हफ्ते में के बीच में भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। या मैंने तुरई मंगवा लिया था, या आलू मंगवा लिया था, और प्याज नहीं था तो प्याज भी मंगवा लिया था। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पर धनिया और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन भी मंगवा लिया था, क्योंकि अदरक लहसुन ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ख़त्म होने से पहले मंगवा लूँ, तो ये है कि पीस के फिर फ्रीज़ कर लूँगी, तो ये है कि काफ़ी दिन चल जाएगी। तो बस ये है कि मैं एक दफ़ा मंगवाती हूँ अदरक लहसुन, तो मेरा आराम से 15-20 दिन चल जाता है। तो बस ये है कि इनको साफ़ वाफ करके और इसके और फ्रीज़ करूँगी। तो उसके बाद ये लोबिया मंगवा लिया था। लोबिया जो है ना हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। उनको जो है ना मैं ये लोबिया और चिकन के साथ में बना के देती हूँ। और कीमा लोबिया भी बनता है, उनको जिस तरह भी दे दो, लोबिया उनको बहुत पसंद है। और ये जो है ना, ये जो लेकर आए हैं, ये एक तरह की अरबी जो होती है, छोटी अरबी होती है, वो इस तरह की बड़ी है, थोड़ी बड़ी बड़ी। आप लोग क्या बोलते हो इसको, पता नहीं, बट हम तो इसको अरबी बोलते, बड़ी अरबी बोलते। हम इसको देखते तो बोलते हैं। तो ये हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये भी मैं चिकन के साथ बनाती हूँ, जैसे आलू गोश्त बनता है इसी तरह ये भी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने करेले भी मंगवा लिया था, तो और चिकन मंगवा लिया था। तो ये है कि पूरा हफ्ता चल जाता है। तो ये है कि ये चिकन को वॉश करके फिर मैं ये इनके पानी वगैरह खुश करके उसके बाद मैं इनको है ना पैकेट बना के मैं रख देती हूँ। तो इस बीच में कि इस बीच में ये है कि फिर कोई चीज़ ज़रूरत होता है तो वो भी आ जाता है। बस ये है कि पूरे हफ्ते के लिए मंगवा ली, तो ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो फिर ख़राब हो जाती है, ज़्यादा चलती नहीं है। तो इतने लोग तो हम हैं नहीं, 4 लोग ही है। तो बच्चे तो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते और ना खाना चाहते हैं। उनको मैं अगर बना के भी दूँ अच्छे से अच्छे भी, तब भी नहीं खाएंगे। तो बस ये छोटा सा मैंने मंगवा लिया था सौदा पूरे हफ्ते के लिए। तो बस सोचा आप लोग को दिखा दूँ। तो उसके बाद बस यहाँ से फारिग होके ये सबको समेट के उसके बाद मैं आ गई थी बस साफ़ सफाई करके, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करके उसके बाद जो है ना आज मेरे किचन के काम कुकिंग से मेरी बिल्कुल ही छुट्टी थी, क्योंकि आज मुझे कुकिंग नहीं करना था। कि हम लोग नाश्ता वाश्ता करके 1-1:30 बजे फारिग हुए, तो मुझे जाना था अम्मी के घर। तो अम्मी के घर से फिर हम लोग शाम में हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए, आउटिंग के लिए बच्चों को लेके, क्योंकि अम्मी के घर के सामने जो है ना सिस्टर रहती है। तो सिस्टर के भी 2 बच्चे हैं और मेरी भी 2 बच्चे हैं। तो फिर ये है कि जब चारों इकट्ठे होते हैं तो फिर यही होती है कि इन लोग खूब इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना और खूब मस्तियाँ करना ना। तो ये है कि फिर वहाँ अम्मी के घर जाना तो मुझे। तो बस यहाँ पर मैं बस ये किचन की साफ़ सफाई करके बर्तन वर्तन धो के उसके बाद जो है ना फिर मैं बच्चों को रेडी करूँगी, बच्चों को नहला धुलाऊँगी। फिर नहला धुला के मैं रेडी वेडी करके फिर हम लोग 5-6 बजे तक फिर हम लोग निकल गए थे अम्मी के घर की तरफ। तो बस ये है कि काम तो करना है, काम तो नहीं ये कि आप जितना भी कोशिश कर लो कि आपकी किसी चीज़ की कुकिंग की छुट्टी कर लो, या कोई ना कोई तो काम आपके निकल ही आते हैं। तो बस ये है कि जब तक है तो काम भी है साथ में। तो बस ये साफ़ सफाई करके काम वाम करके बस ये है कि फिर जब मुझे 3-3:30 बज गए थे यहाँ से बस किचन और सारी साफ़ सफाई करके, क्योंकि आपको पता है संडे वाले दिन मेड नहीं आती, वो भी छुट्टी कर रहे होते। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो बस
5 बजे मैं अम्मी के यहाँ पहुँच गई थी। फिर अम्मी के यहाँ से हम लोग फिर वहाँ जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कहाँ जाएंगे। तो फिर बच्चों ने बोला कि हमें फ़तेह पार्क जाना है, वहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है फिर चलते हैं फ़तेह पार्क, और बच्चों को फिर वहाँ से घुमा के लेकर आते हैं, आउटिंग करवा के लेकर आते हैं। तो बस बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि हम लोग पार्क जाएंगे और वहाँ पर खूब इन्जॉय करेंगे। तो बस फिर सिस्टर थी और सिस्टर के बच्चे थे और मैं थी, मेरे बच्चे थे, तो बस हम लोग निकल गए थे पार्क के लिए। तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग जब वहाँ से गाड़ी से उतरे तो फिर सामने फ़ुटबॉल वाले थे। तो फिर बच्चों ने ये देखा, देखने के बाद उन्होंने बोला हमें ये चाहिए, हम अंदर जाएंगे तो हम खेलेंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने इनको एक फ़ुटबॉल दिला दिया, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो बस फ़ुटबॉल लेके बस फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाते ही बच्चे बहुत खुश थे कि, और लेकिन बहुत रश था, जगह बिल्कुल भी नहीं था। और संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी जो फ़तेह पार्क जाते हैं और जाना चाहते हैं, संडे वाले दिन बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। अगर जाना हो तो आम दिन में चले जाए, सैटरडे को चले जाए, फ्राइडे को चले जाए, बट संडे को ना जाए, क्योंकि संडे को इतना रश होता है, इतना रश कि मैं आपको बता नहीं सकती, तसव्वुर नहीं कर सकती कितना रश होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पहले जाते थे ना अलादीन में, सिंध बाग में कितना रश होता था, झूले के लिए हमें लाइन लगाना पड़ता था। तो वही वाला मंज़र जो है ना फ़तेह पार्क का संडे वाले दिन हम लोगों ने देखा है। तो बस बच्चे यहाँ पर फुटबॉल के साथ खेल रहे, इंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग भी बैठ गए थे, बैठ के बस बच्चों को देख रहे थे। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो फिर उसके बाद बच्चे खेलने के बाद थोड़े थक गए थे, तो थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर बच्चों ने बोला अभी हमें झूला वगैरह खिलाए, झूला जो है ना चले झूले की तरफ चले, उस साइड चले। तो बस उसके बाद हम लोग झूले की तरफ चले गए। तो बस यहाँ पर इन लोगों के कार रेसिंग में इनको कार रेसिंग करना था, तो फिर इसमें हमने बिठा दिया। तो यहाँ पर जो है ना मिशाल देखे फंस गई है, वहाँ पर उसका कार चल नहीं रहा है। तो बस फिर ये है कि ना वो समी भी साथ में है, समी मेरा भांजा है, वो भी कार चला रहा है। तो अभी देखिएगा वो जो वो है कार जो जिनका वो है क्या कहते हैं आदमी जो है, वो उतर के फिर मिशाल के पास आ जाएंगे कि उसको चलाना नहीं आ रहा, वो वहीं पर ही घूम रही है। फिर बस ये है कि उनको बहुत मज़ा आया। फिर बहुत बहुत रश था, बहुत रश था। 1 घंटा लगा हमें ना लाइन पे खड़े होके। फिर बच्चों 1 घंटे तक खड़े रहे, फिर हमारी नंबर आया तो बच्चों ने फिर यहाँ पर जाके कार में इंजॉय किया, चलाया उन्होंने, बहुत मज़ा आया। दोबारा उन्होंने बोला था कि हमें दोबारा टिकट लेके दे दीजिए, हम लोग दोबारा से ना कार चलाएँगे, दोबारा से हम लोग को ये वाला कार चलाना है। तो बट दोबारा हम लोग वो नौबत नहीं था कि हम दोबारा से इनको कार के टिकट लेके दें, क्योंकि इतना रश था। क्योंकि यहाँ इनको एक दफ़ा कार चलाने के लिए हमें 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद जाके इनका नंबर आया। तो इस वजह से हम लोगों ने बोला, इस वजह से मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि संडे वाले दिन बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, हरगिज़ नहीं जाइएगा, क्योंकि इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपको 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आपको हर चीज़ में वेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वेट किया। खैर बहुत रश था, जगह भी नहीं था, हर जगह रश था, बहुत रश हो रहा था। तो फिर आपको पता है रश में फिर वो बच्चे और जो भी हो इतने इंजॉय नहीं कर सकता। तो बस बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, बहुत इंजॉय करके बस कार चला रहे थे, और बस बच्चों की खुशी होती है, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है। फिर उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अंदर। अंदर जो है ना बास्केटबॉल है, छोटे छोटे बच्चों की झूले है, तो उस वहाँ पर बास्केटबॉल भी है, बास्केटबॉल खेलने के लिए ना। तो समी मिशाल जो है उन्होंने बोला था कि हमें बास्केटबॉल खेलना है। तो बस फिर हम लोग वहाँ चले गए थे बास्केटबॉल। उनको टोकन वगैरह ले लिया था कि अभी मिशाल मुझे कह रही है कि ना मम्मा मुझे बास्केटबॉल खेलना है। तो बस ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर मिशाल की बिल्कुल भी स्क्वाड नहीं बन रही है, समी का बन रहा है। समी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, गोल कर रहा है। तो देखिएगा, आप लोग देखिएगा समी कितना गोल कर रहा है। मिशाल का बिल्कुल भी एक भी गोल नहीं हो रहा है। तो बस बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और मज़ा भी बहुत आ रहा था, सारे अप्रिशिएट कर रहे थे। जिसका गोल हो रहा था तो काफ़ी लोग भी आगे पीछे जमा हो गए थे, और बहुत मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे। तो बस ये है कि ना काफ़ी इंजॉयमेंट किया बच्चों ने पार्क जाके,
और मज़ा आता है। वीकेंड में बच्चों को लेके जाना चाहिए पेरेंट्स को, तो बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। पूरे हफ्ते ये होता है कि बच्चे पढ़ाई में होते हैं और पढ़ने में लगे रहते हैं। तो बस अभी यहाँ पर सिस्टर जो है ना वो दोबारा से कॉइन डाल रहे। वो भांजा बोल रहा है कि ना, समी बोल रहा है कि मुझे मम्मा वो दोबारा खेलना है। तो बस फिर दोबारा से भी खेला तो मिशाल का बिल्कुल, मिशाल का एक गोल हुआ है इस दोबारा जब हमने कॉइन डाला है। और समी का काफ़ी उन्होंने गोल किया है। तो बस ये है कि बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, तो काफ़ी मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो बच्चों ने फिर उसके बाद दोबारा बोला कि हम दोबारा जाएंगे, लेकिन बच्चे भी बोल रहे थे कि हम संडे को नहीं जाएंगे, संडे को बहुत रश होता है। तो बहुत यहाँ पर भी हमने ना काफ़ी लोग खेल रहे थे, तो हमने यहाँ भी नंबर लगाया हुआ था। यहाँ भी हम लोगों ने ना लाइन पे खड़े हुए थे, क्योंकि लाइन लगी हुई थी कि बास्केटबॉल के लिए। काफ़ी लेट यानी आधा घंटे बाद हमारा नंबर आया था। तो बच्चे उसके लिए फिर हमने कॉइन काफ़ी सारे लेके हम खड़े हुए थे कि क्योंकि कार में जो है ना हम लोगों ने गलती कर लिया था कि हमें एक टिकट ले लेना चाहिए था, 2 टिकट ले लेना चाहिए था, बट नहीं लिया। बच्चे बैठने के बाद फिर हमें याद आया, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी कॉइन्स वगैरह ले लिया था। तो बस बच्चों ने फिर यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के बाद बस उसके बाद बोला बस चले, हम लोग थक गए हैं। फिर उसके बाद इन लोग चले गए थे जंपिंग में। जंपिंग में भी हम लोगों ने पूरे 1 घंटा हम लोगों ने, यहाँ पर भी हम लोग में हम लाइन पे हम लोग खड़े हुए थे। बहुत रश था, मतलब 10-12 बच्चे को वो लोग अंदर ले रहे हैं, और उसके बाद फिर वो लोग बंद कर रहे कि ना नहीं अंदर। फिर इसमें भी हम लोग काफ़ी लाइन पे खड़े हुए थे। तो यहाँ पर बच्चे को देख मिशाल ऊपर से आ रही है, तो इनको जंपिंग भी करना था। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अभी यहाँ पर मुनताहा को लग जाएगी। मुनताहा बहुत सेंसिटिव है, वो ज़्यादा तौर पे है ना नहीं किसी के साथ ज़्यादा तौर पे नहीं खेलती है, बहुत सेंसिटिव है। उसको अगर लग जाए तो बस फिर वो वहाँ से बिल्कुल निकल जाती है। अभी वो इतना रो रही है, तो फिर उसको मैं बोली बस आप यहीं पर ही खड़ो हो के आप जंपिंग करो, आप वहाँ नहीं जाओ। तो वो डर के नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। वो एक ही साइड खड़ी हो के बस जंपिंग कर रही थी। और मैंने उसको बोला कि आप ऊपर चढ़ो, ऊपर जाओ, थोड़ा इंजॉय करो, लेकिन उसको नहीं जाना था, वो डर रही थी। फिर जंपिंग करते करते वो खुद ही उसका मूड सही हो गया, तो हंसने लगी और बस यहीं खड़ा होकर वो जंपिंग कर रही थी। बाकी मिशाल ने तो खूब इंजॉय किया, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है और खूब इंजॉयमेंट कर रही है। यहाँ मुनताहा को मैं घूम के फिर मैं गई मुनताहा का, फिर मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो आपको यहाँ पर वीडियो बना लूँ। तो यहाँ भी ये गिर रही है, तो मैंने उसको बोला कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप आ जाओ, आप नहीं जंपिंग करो, आप गिरोगी फिर आप रोती रहोगी। यहाँ मिशाल भी खूब इंजॉय किया बच्चों ने बहुत। ये वीकेंड बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चे बहुत खुश हो गए। तो हम लोगों ने बच्चों को ज़्यादा कुछ खिलाया नहीं था, क्योंकि अम्मी के घर गए थे, तो अम्मी ने बोला था कि हम लोग बर्गर वगैरह बनाएंगे, तो आप लोग बाहर कुछ नहीं खिलाना। तो हमने बाहर से कुछ भी नहीं खिलाया, तो हम लोग घर पे आ गए थे। तो अम्मी ने ये बर्गर वगैरह बनाया था घर पे उन्होंने, तो ज़िंगर बर्गर बनाया था। तो बस बच्चों को हम लोगों ने यही ला के खिलाया। बाहर हम लोगों ने कुछ खिलाया नहीं था, बस जूस वगैरह पिला दिया था और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खिला दिया था। और बस बाहर घर पर आने के बाद बच्चों ने बर्गर वगैरह खाया, खाना वाना खाया। फिर खाने वाने में हम लोग लग गए थे, तो उसका मैंने शूट वगैरह किया नहीं था, क्योंकि बस बहुत सब लोग थे। तो बस यहाँ तक के ना उम्मीद है आपको मेरा आज व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस यहीं तक ही मैं एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।